दोस्तों, आईपीएल 2026 का वो धमाकेदार मुकाबला मैच नंबर 49 और मैदान पर आमने सामने थीं दो ऐसी टीमें जिनके इरादे आज जीत नहीं तो कुछ नहीं वाले मोड में सेट थे। एक तरफ किंग्स 11 पंजाब, जो पिछले दो मुकाबलों में राजस्थान और गुजरात से ऐसी ठोकर खा चुकी थी जैसे कोई बाइक बिना ब्रेक के स्पीड ब्रेकर पर चढ़ जाए, और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, जो कोलकाता से मिली हार के बाद ऐसे तिलमिलाई हुई थी जैसे किसी ने उनकी जीत वाली फाइल डिलीट कर दी हो। अब सीन ऐसा था कि दोनों टीमों के लिए ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का खेल नहीं था, ये मैच था इज्जत बचाओ मिशन। पंजाब की टीम मैदान पर उतरी तो दिमाग में बस एक ही डायलॉग चल रहा था, आज नहीं जीते तो प्लेऑफ का सपना बाय बाय। वहीं हैदराबाद भी पीछे नहीं थी, उनका प्लान था पंजाब को हराओ और वापसी की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाओ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आखिरी गेंद फेंका गया, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि ऊपर बैठी टीमें भी नीचे झांकने लगी। जी हाँ, ये वही मैच था जिसने पूरी लीग का गणित उल्टा पुल्टा कर दिया। जो टीमें अब तक आराम से टॉप 4 में बैठकर चाय पी रही थीं और सोच रही थीं कि हम तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, उनके चेहरे पर अचानक टेंशन की लाइनें ऐसे उभर आईं जैसे रिजल्ट के दिन स्टूडेंट्स के चेहरे पर आती हैं, क्योंकि इस एक मैच ने उनकी मजबूत लग रही कुर्सी को हिलाकर रख दिया। और वहीं दूसरी तरफ वो टीमें जो अब तक पॉइंट्स टेबल में नीचे बैठकर बस ऊपर वालों को देख रही थी, अचानक उनके अंदर नई जान आ गई। उन्हें लगा, अरे भाई, अभी तो खेल बाकी है, प्लेऑफ की टिकट अभी भी मिल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ये मुकाबला सिर्फ पंजाब और हैदराबाद तक सीमित नहीं रहा, इसका असर उन सभी 10 टीमों पर पड़ा जो इस सीजन में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हर एक टीम के प्लेऑफ के समीकरण ऐसे बदल गए जैसे किसी ने पूरा मैथ्स का पेपर ही रीचेक कर दिया हो। अब पॉइंट्स टेबल का हाल ये है कि कोई भी टीम आराम से नहीं बैठ सकती। हर मैच अब करो या मरो बन चुका है। हर रन, हर विकेट और हर ओवर अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया है। तो दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं था, ये वो टर्निंग पॉइंट बन गया जिसने आईपीएल 2026 की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। अब आने वाले मैचों में जो ड्रामा होगा, जो उलटफेर होगा, वो शायद इस सीजन को और भी ज्यादा यादगार बना देगा। अब आप ही बताओ, इस भूकंप के बाद कौन सी टीम संभल पाएगी और कौन सी टीम दबकर बाहर हो जाएगी? तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू और फुल ऑन धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये था पूरा का पूरा टेबल टर्नर। अब इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं कि इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा कौन सा तूफान आया है जिसने सारी टीमों की प्लानिंग को हिला दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टीमों की जो इस समय टॉप 4 में अपनी जगह ऐसे जमा चुकी हैं जैसे ट्रेन में विंडो सीट पकड़ ली हो, अब कोई हटाने आए तो भी हटने का नाम नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या ये पोजीशन सच में सुरक्षित है या आने वाले मैचों में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये भी हम खोलकर बताएंगे। इसके बाद नजर डालेंगे उन 4 टीमों पर जो प्ले ऑफ के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं, बस घंटी बजानी बाकी है। इन टीमों के पास मौका है कि वो 1-2 जीत के साथ सीधे टॉप 4 में एंट्री मार दें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनके पीछे कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो पूरी स्पीड से पीछा कर रही हैं और मौका मिलते ही गेम पलट सकती है। और दोस्तों, अब बात करेंगे उन 2 टीमों की जिनके लिए ये मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। ये वो टीमें हैं जो अब लगभग प्ले ऑफ की रेस से बाहर होती नजर आ रही हैं। इनके लिए अब समीकरण इतने टेढ़े हो चुके हैं कि अगर मगर और चमत्कार के सहारे ही कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल का पूरा एक्स-रे, कौन ऊपर कौन नीचे, किसका गेम सेट और किसका गेम खतरे में। हर एक बदलाव, हर एक ट्विस्ट हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अब आगे कौन सी टीम प्ले ऑफ की टिकट पक्की कर सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी अपडेट, हर मैच के बाद बदलते समीकरण और इस तरह के फुल एंटरटेनिंग एनालिसिस मिस नहीं करना चाहते, तो जल्दी से हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों, यहाँ हर मैच के बाद कहानी बदलती है और हम आपको हर कहानी सबसे पहले और सबसे मजेदार अंदाज में सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे घुसते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के लेटेस्ट अपडेट में और जानते हैं कि इस वक्त कौन सी टीम किस पोजीशन पर ऐसे बैठी है जैसे कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही और किसकी हालत हिल चुकी है। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में अगर सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर किसी टीम का डेरा जमा हुआ है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। और सच कहें तो ये वही टीम है जिससे सीजन की शुरुआत में ऐसे ऐसे कारनामों की उम्मीद थी जैसे ये अकेले ही पूरी लीग हिला देगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते गए इस टीम की कहानी उल्टी दिशा में भागती नजर आई और अब हालत ऐसे हो गए हैं
कि हर मैच इनके लिए फाइनल नहीं बल्कि अंतिम चेतावनी बन चुका है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालो तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। लखनऊ ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, लेकिन जीत सिर्फ 2 बार ही इनके दरवाजे आई है। बाकी 7 बार तो हार ने ऐसे गले लगाया है जैसे पुराना दोस्त मिल गया हो। नतीजा ये हुआ कि पॉइंट्स टेबल में इनके खाते में सिर्फ 4 अंक हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में जाकर ऐसे बैठ गया है जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। यही वजह है कि अब ये टीम न सिर्फ नीचे है बल्कि प्ले ऑफ की दौड़ में भी पीछे छूटती नजर आ रही है। अब अगर बात करें इनके प्ले ऑफ के रास्ते की, तो रास्ता दिख तो रहा है लेकिन इतना टेढ़ा है कि सीधे चलना भी मुश्किल लग रहा है। अब लखनऊ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हर हाल में अपने बचे हुए 5 मुकाबले जीतने होंगे और सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, जीत भी ऐसी चाहिए जिसमें सामने वाली टीम को ठीक से सांस लेने का मौका ना मिले, ताकि नेट रन रेट भी तेजी से सुधर सके। यानी अब हर मैच इनके लिए असली परीक्षा है, जहां जरा सी गलती भी पूरे सीजन पर पानी फेर सकती है। अब सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है 7 मई को, जब लखनऊ का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि पूरी कहानी का क्लाइमैक्स बन सकता है। अगर यहाँ जीत मिली तो उम्मीदों की लौ फिर से जल उठेगी, लेकिन अगर हार गई तो समझ लो पर्दा गिरना तय है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालो तो 9वें स्थान पर एक ऐसा नाम दिख रहा है जिसे देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुंबई इंडियंस। जी हाँ, वही मुंबई जो सालों से ट्रॉफी उठाने की आदत डाल चुकी है, इस बार खुद ऐसी हालत में फंसी हुई है कि मानो ट्रॉफी दूर खड़ी हंस रही हो और ये उसे पकड़ने की कोशिश में बार बार फिसल रही हो। अब जरा इनका रिपोर्ट कार्ड देख लो। 10 मैच खेले लेकिन जीत सिर्फ 3 में ही मिली। बाकी 7 मुकाबलों में तो हार ने ऐसा पीछा पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 6 अंक ही जुड़ पाए हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी नीचे गिरते गिरते ऐसा हो गया है जैसे शेयर मार्केट में अचानक गिरावट आ गई हो। अब हालत ये है कि सिर्फ मैच जीतने से काम नहीं चलेगा, जीत भी ऐसी चाहिए कि सामने वाली टीम को समझ ही ना आए कि हुआ क्या। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि उनकी बल्लेबाजी कभी चलती है तो गेंदबाजी छुट्टी पर चली जाती है और जब गेंदबाज थोड़ी मेहनत करते हैं तो बल्लेबाज आराम करने लगते हैं। मतलब टीम का तालमेल ऐसा हो गया है जैसे 2 दोस्त एक ही बाइक पर बैठकर अलग अलग दिशा में मोड़ना चाह रहे हों। अब अगर प्ले ऑफ की बात करें तो रास्ता खुला तो है, लेकिन इतना कठिन कि जैसे बिना टिकट के फुल ट्रेन में सीट ढूंढना। मुंबई को अपने बचे हुए 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और वो भी बड़े अंतर से, ताकि नेट रन रेट की हालत सुधर सके। एक भी हार यहां सीधा गेम ओवर का सिग्नल दे सकती है। अब असली टेस्ट आने वाला है 10 मई को, जब मुंबई का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। ये मुकाबला किसी साधारण मैच जैसा नहीं है बल्कि पूरा सीजन इसी पर टिका हुआ लग रहा है। अगर मुंबई यहां जीत गई तो उम्मीदों की चिंगारी फिर से आग बन सकती है, लेकिन अगर हार मिली तो समझ लो कहानी यहीं खत्म। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर नजर घुमाओ तो 8वें स्थान पर एक ऐसी टीम बैठी है जो नाम से ही डर पैदा करती थी, कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन इस बार हालत ऐसे है कि विरोधी टीमों से ज्यादा ये खुद अपने फॉर्म से डरती हुई नजर आ रही है। कभी ये टीम मैदान में उतरती थी तो सामने वाले पहले ही प्लान बी सोचने लगते थे, लेकिन इस सीजन में कहानी थोड़ी कभी खुशी कभी गम वाली हो गई है। अब जरा इनका सीजन देखो। 9 मैच खेले जिनमें 3 बार जीत का स्वाद मिला, 5 बार हार ने रास्ता रोक लिया और 1 मैच तो बारिश ने ही छीन लिया। यानी कुल मिलाकर 7 अंक, जो सुनने में ठीक लगते हैं लेकिन असली दर्द छुपा है नेट रन रेट में, जो माइनस में जाकर ऐसे बैठ गया है जैसे किसी ने जानबूझकर ब्रेक लगा दिया हो। इस टीम की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि ये कभी पूरी टीम बनकर खेल ही नहीं पाई। जब बल्लेबाज रन बनाने के मूड में होते हैं तो गेंदबाज विकेट लेना भूल जाते हैं और जब गेंदबाज मेहनत करते हैं तो बल्लेबाजी लाइनअप ऐसे शांत हो जाता है जैसे नेटवर्क चला गया हो। मतलब पूरा सीजन तालमेल ढूंढने में ही निकलता जा रहा है। अब हालत ये है कि कोलकाता के लिए हर मैच ट्रायल मैच बन चुका है, जहां पास हुए तो आगे बढ़ेंगे वरना सीधा बाहर। प्ले ऑफ का रास्ता खुला जरूर है लेकिन इतना आसान नहीं है। अब टीम को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 4 जीतने ही होंगे, वो भी ऐसे कि नेट रन रेट भी तेजी से ऊपर आए, क्योंकि आखिर में यही आंकड़ा उनका टिकट कंफर्म करेगा या वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। अब अगला बड़ा इम्तिहान आने वाला है 8 मई को, जब इनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच किसी आम दिन का मुकाबला नहीं है बल्कि पूरी दिशा बदल सकता है। अगर यहां जीत मिली तो उम्मीदें फिर से जिंदा हो जाएंगी, लेकिन अगर हार मिली तो प्ले ऑफ का सपना और दूर चला जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल पर अगर 7वें स्थान पर नजर डालो तो वहां बैठी है दिल्ली कैपिटल्स, एक ऐसी टीम जो पूरे सीजन में कभी उम्मीदों का रॉकेट बनकर उड़ती दिखी तो कभी अचानक फ्यूल खत्म होते ही जमीन पर आ गिरती नजर आई। मतलब फैंस हर मैच में सोचते थे
अब आएगा असली गेम। लेकिन अगला मैच आते आते फिर वही पुरानी कहानी चालू। अब थोड़ा हिसाब किताब देख लो। दिल्ली ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 बार जीत मिली है और 6 बार हार ने ऐसा पीछा किया कि टीम संभल ही नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि पॉइंट्स टेबल में इनके खाते में सिर्फ 8 अंक ही जुड़ पाए। ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में बैठा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर ब्रेक लगा रखा हो। अब ये वही चीज है जो आखिरी समय पर टीम का गेम बिगाड़ सकती है। इस सीजन में दिल्ली का सबसे बड़ा इश्यू ये रहा कि टीम एक साथ अच्छा खेल ही नहीं पाई। कभी बल्लेबाज फॉर्म में होते तो गेंदबाज छुट्टी पर चले जाते, और जब गेंदबाज कोशिश करते तो बल्लेबाजी लाइनअप ऐसे शांत हो जाता जैसे सबने आज आराम का दिन घोषित कर दिया हो। यही वजह है कि टीम बार बार मौके गंवाती चली गई और अब इस हालत में पहुंच गई है जहां हर मैच करो या करो वरना घर जाओ जैसा बन गया है। अब अगर प्लेऑफ की बात करें तो रास्ता खुला जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर कांटे ही कांटे बिछे हैं। दिल्ली को अपने बचे हुए चारों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और वो भी ऐसे कि नेट रन रेट भी ऊपर उठ जाए, क्योंकि अब सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, जीत का स्टाइल भी मायने रखेगा। एक भी हार यहां सीधा कहानी को खत्म करने जैसा हो सकता है। अब अगला बड़ा मुकाबला है 8 मई को, जब दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच ऐसा है जिसमें दोनों टीमें अपनी अपनी उम्मीदों की आखिरी चिंगारी बचाने मैदान में उतरेंगी। जो जीतेगा वो आगे की सोच पाएगा, और जो हारेगा उसके लिए रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर अगर छठे स्थान की तरफ नजर डालो तो वहां बैठी है चेन्नई सुपर किंग्स। एक ऐसी टीम जो मैदान में उतरती है तो अनुभव अपने आप प्लेइंग 11 में शामिल हो जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सीएसके ने सीजन में जितनी बार जीत का स्वाद चखा है, उतनी ही बार हार ने भी उन्हें याद दिलाया है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। अब जरा इनका रिकॉर्ड देख लो। 10 मैच खेले, 5 जीते और 5 हारे, यानी बैलेंस ऐसा है जैसे कोई स्टूडेंट पास भी हो रहा है और फेल भी साथ साथ। पॉइंट्स टेबल में 10 अंक के साथ टीम अभी भी रेस में बनी हुई है, और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में है। यही एक ऐसा फैक्टर है जो उन्हें बाकी मिड टेबल टीमों से थोड़ा आगे खड़ा करता है। इस सीजन में चेन्नई ने कई बार दिखाया कि क्यों उन्हें अनुभव की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जब मैच फंसता है तो सीनियर खिलाड़ी ऐसे संभालते हैं जैसे कोई पुराने ड्राइवर ट्रैफिक में गाड़ी निकालता है। लेकिन दिक्कत ये रही कि कुछ मैचों में टीम बेहद करीब आकर हार गई, और वही छोटे छोटे झटके उन्हें टॉप 4 से दूर रखे हुए हैं। अब हालत ये है कि चेन्नई ना तो पूरी तरह सुरक्षित है और ना ही पूरी तरह खतरे में, मतलब बीच का ऐसा सीन है जहां जरा सा बैलेंस बिगड़ा और नीचे फिसलने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अब हर मैच इनके लिए सही टाइम पर सही काम वाला चैलेंज बन चुका है। अगर प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो चेन्नई के पास मौका अच्छा है, लेकिन गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 जीतने ही होंगे, और अगर ये जीत अच्छे अंतर से आती है तो नेट रन रेट का फायदा इन्हें सीधे टॉप 4 के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर 1-2 मैच हाथ से निकल गए तो पूरा प्लान गड़बड़ा सकता है। अब अगली बड़ी टक्कर है 10 मई को, जब चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मुकाबला ऐसा होगा जहां एक टीम अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी और दूसरी टीम अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। मतलब मैदान पर सीधा टकराव होगा अनुभव और मजबूरी का। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर 5वें स्थान पर झांककर देखो तो वहां बैठी है गुजरात टाइटंस। एक ऐसी टीम जो पूरे सीजन में संतुलन का ऐसा नमूना पेश कर रही है कि लगे सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही टॉप 4 की लाइन आती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मतलब कहानी ऐसी चल रही है जैसे सब ठीक ठाक चल रहा हो और आखिरी मोड़ पर आकर स्कूटर बंद हो जाए। अब जरा इनके आंकड़े सुन लो। 10 मुकाबले खेले, 6 में जीत दर्ज की और 4 में हार का सामना किया, यानी 12 अंक तो जेब में हैं, जो दिखने में काफी मजबूत लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में पड़ा हुआ है, और यही चीज इनकी टेंशन को बढ़ा रही है। क्योंकि भाई, आईपीएल में सिर्फ अंक नहीं, ये नेट रन रेट भी कई बार पूरा खेल बिगाड़ देता है। इस सीजन में गुजरात ने कई मैचों में ऐसा खेल दिखाया है कि सामने वाली टीम सोच में पड़ गई। बल्लेबाजी में बड़े स्कोर, गेंदबाजी में दबाव, सब कुछ सही टाइम पर। लेकिन कुछ मुकाबलों में टीम की लय अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला जाए, और वही मैच इनके नेट रन रेट को नीचे खींच ले गए। अब हालत यह है कि गुजरात के पास अच्छी स्थिति जरूर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यानी ये वो स्टेज है जहां जीत जरूरी है, लेकिन जीत का स्टाइल उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर टीम छोटे अंतर से जीतती रही तो अंक तो मिल जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब प्ले ऑफ के रास्ते की बात करें तो गुजरात के लिए दरवाजा खुला है और काफी हद तक उनके कंट्रोल में भी है। उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 जीतने ही होंगे ताकि टॉप 4 की रेस में मजबूती से बने रहें। लेकिन अगर 3 या 4 मैच जीत लेते हैं तो फिर कहानी पूरी तरह उनके पक्ष में जा सकती है। अब अगला बड़ा मुकाबला है 9 मई को, जब गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा।
ये मैच किसी साधारण टक्कर जैसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमें प्ले ऑफ की रेस में बराबरी से भिड़ रही हैं। यहाँ जो जीतेगा वो एक कदम आगे बढ़ेगा और जो हारेगा उसकी टेंशन डबल हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर अगर किसी टीम ने अपनी पकड़ ऐसी बनाई हुई है कि बाकी टीमें दूर से ही देख रही हैं, तो वो है राजस्थान रॉयल्स। इस सीजन में इनका खेल ऐसा रहा है जैसे किसी ने बैलेंस का पूरा कोर्स करके मैदान में एंट्री मारी हो। न ज्यादा हड़बड़ी, न ज्यादा डील, बस सही टाइम पर सही वॉर। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालो। 10 मुकाबले खेले, 6 में जीत और 4 में हार, यानी 12 अंक के साथ टीम आराम से टॉप 4 में बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इनका नेट रन रेट भी प्लस में है, जो इनकी कुर्सी को और मजबूत बना रहा है। मतलब अगर पॉइंट्स बराबर भी हुए तो ये फैक्टर इनको आगे धकेल सकता है। इस सीजन में राजस्थान ने कई मैचों में ऐसा प्रदर्शन किया है कि सामने वाली टीम को समझ ही नहीं आया कि मैच कब हाथ से निकल गया। बल्लेबाज लगातार रन बनाते रहे हैं, जैसे स्कोरबोर्ड को रोज अपडेट करना उनका रोज का काम हो। वहीं गेंदबाज भी सही मौके पर विकेट निकालते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कब गेम पलटना है। हाँ, बीच बीच में कुछ मुकाबलों में टीम थोड़ी सी चूक गई, लेकिन वो हार भी इतनी करीबी रही कि फैंस बस सिर पकड़ कर रह गए। अब स्थिति ये है कि राजस्थान के पास अच्छा मौका है अपनी जगह और मजबूत करने का, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। प्लेऑफ का रास्ता खुला जरूर है, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं है। टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 जीतने होंगे, ताकि टिकट लगभग पक्की हो जाए। और अगर 3 या 4 मैच जीत लिए तो फिर टॉप 4 में इनकी सीट पर रिजर्व्ड का बोर्ड लग सकता है। अब अगली टक्कर है 9 मई को, जब राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला सीधा सीधा बराबरी की टक्कर है, क्योंकि दोनों टीमें एक जैसे अंकों पर खड़ी हैं। यहाँ जो जीतेगा वो खुद को आगे धकेलेगा और जो हारेगा उसकी टेंशन बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर अगर कोई टीम स्टाइल के साथ बैठी है तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि ये वही टीम है जो पहले आज जीते तो कल हारे वाले मोड में रहती थी। लेकिन इस सीजन में इन्होंने गेम को ऐसे कंट्रोल किया है जैसे रिमोट अपने हाथ में ही रख लिया हो। अब जरा इनका रिपोर्ट कार्ड देख लो। 9 मुकाबले खेले, 6 में जीत और 3 में हार, यानी 12 अंक के साथ टीम आराम से टॉप 3 में बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इनका नेट रन रेट ऐसा है कि बाकी टीमें उसे देखकर सोच रही हैं, भाई ये कैसे कर लिया। यही वजह है कि पॉइंट्स बराबर होने पर भी ये टीम हमेशा एक कदम आगे नजर आती है। इस सीजन में बेंगलुरु का अंदाज काफी बदला बदला सा दिखा है। पहले जहां पूरा बोझ कुछ बड़े नामों पर रहता था, इस बार पूरी टीम ने जिम्मेदारी उठाई है। टॉप ऑन ऑर्डर रन बना रहा है, मिडिल ऑन ऑर्डर मुश्किल समय में संभाल ले रहा है, और गेंदबाज भी आखिर के ओवरों में ऐसा जाल बुन रहे हैं कि सामने वाली टीम फंसकर रह जाती है। मतलब इस बार वन मैन शो नहीं, बल्कि पूरा टीम शो चल रहा है। हाँ, 3 मैचों में हार जरूर मिली है, लेकिन वो भी ऐसी नहीं कि टीम बिखर गई हो। कुल मिलाकर उनका खेल काफी स्थिर और भरोसेमंद नजर आया है, और यही चीज उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाती है। अब अगर प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो बेंगलुरु के लिए रास्ता काफी साफ नजर आ रहा है। टीम को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से सिर्फ 2 जीतने होंगे और प्ले ऑफ का टिकट लगभग कंफर्म हो जाएगा। अगर 3 या 4 जीत जाती है तो फिर टॉप 2 में भी जगह बनाने का चांस बन सकता है। ऊपर से उनका शानदार नेट रन रेट किसी भी टक्कर में उन्हें फायदा दिला सकता है। अब अगली बड़ी टक्कर है 7 मई को, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच ऐसा होगा जहां एक टीम अपनी लय बनाए रखना चाहेगी और दूसरी टीम अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, यानी मुकाबला सीधा टक्कर का होगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर अगर कोई टीम पूरे स्वैग के साथ बैठी है तो वो है किंग्स 11 पंजाब। इस सीजन में इनका अंदाज ऐसा रहा है जैसे मैदान पर उतरते ही पहले से ऐलान कर देते हों, भाई आज कुछ बड़ा होने वाला है। और सच में इन्होंने अपने आक्रामक खेल से पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा रखी है। अब जरा इनकी कहानी पर नजर डालो। 10 मुकाबले खेले, 6 में जीत हासिल की, 3 में हार मिली और 1 मैच तो बारिश ने बीच में ही छीन लिया, यानी कुल 13 अंक। और यही वो नंबर है जो इन्हें टॉप की कुर्सी के बिल्कुल पास खड़ा करता है। ऊपर से नेट रन रेट भी प्लस में है, मतलब मामला सिर्फ अच्छा नहीं, काफी सेट दिख रहा है। इस सीजन में पंजाब की टीम ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि वो सिर्फ खेलने नहीं आई है, बल्कि सामने वाले को परेशान करने आई है। ओपनर्स ने कई बार ऐसी शुरुआत दी है कि गेंदबाजों का मूड पहले ही खराब हो गया, और फिर मिडिल ऑर्डर ने आकर स्कोर को ऐसे आगे बढ़ाया जैसे कोई वीडियो गेम का लेवल पार कर रहा हो। गेंदबाजी भी पीछे नहीं रही, कई मौकों पर इन्होंने मैच को पलटकर दिखाया है, जिससे साफ पता चलता है कि टीम सिर्फ एक डिपार्टमेंट पर निर्भर नहीं है। हाँ, बीच बीच में 3 हार जरूर आई, लेकिन वो भी टीम को ज्यादा हिला नहीं पाई। कुल मिलाकर पंजाब का खेल इस बार काफी संतुलित और खतरनाक नजर आया है, और यही वजह है कि ये टीम लगातार टॉप की रेस में बनी हुई है। अब अगर प्ले ऑफ की बात करें
तो पंजाब के लिए रास्ता काफी साफ दिख रहा है। टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से सिर्फ 2 जीतने होंगे और प्ले ऑफ का टिकट लगभग कंफर्म हो जाएगा। अगर 3 या 4 मैच जीत गए तो फिर टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं, जो आगे जाकर फाइनल तक पहुंचने में बड़ा फायदा देगा। अब अगली बड़ी टक्कर है 11 मई को, जब किंग्स 11 पंजाब का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच ऐसा होगा जिसमें एक टीम अपनी मजबूती दिखाना चाहेगी और दूसरी टीम अपनी उम्मीदों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। मतलब मैदान पर पूरा जोर आजमाइश का सीन बनने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर कोई टीम पूरे रॉयल अंदाज में कब्जा जमाकर बैठी है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। इस सीजन में इनका खेल ऐसा रहा है कि बाकी टीमें सोच रही हैं, भाई ये रुकने का नाम कब लेंगी, क्योंकि हैदराबाद ने मैदान पर उतरते ही साफ कर दिया है कि उनका टारगेट सिर्फ मैच जीतना नहीं बल्कि सीधा ट्रॉफी पर हाथ रखना है। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालो। 11 मुकाबले खेले, 7 में जीत हासिल की और 4 में हार मिली, यानी 14 अंक के साथ टीम टेबल के टॉप पर आराम से बैठी हुई है। ऊपर से नेट रन रेट भी प्लस में है, जो उनकी कुर्सी को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। मतलब कोई उन्हें हटाने की कोशिश करे भी तो आसान नहीं होने वाला। इस सीजन में हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका पूरा पैकेज गेम। बल्लेबाजी ऐसी कि शुरुआत से ही रन बरसते हैं। टॉप ऑर्डर ने कई बार विरोधी टीम को पहले ही दबाव में डाल दिया, फिर मिडिल ऑर्डर आता है और मैच को संभाल लेता है, जैसे सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा हो। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो डेथ ओवर्स में इनके गेंदबाज ऐसे सटीक निशाना लगाते हैं कि सामने वाली टीम को आखिरी ओवरों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, 4 मुकाबलों में हार जरूर मिली है, लेकिन उससे टीम की लय ज्यादा नहीं बिगड़ी। कुल मिलाकर हैदराबाद ने पूरे सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया है कि वो हर टीम के लिए खतरा बनी हुई है। अब अगर प्ले ऑफ की बात करें तो हैदराबाद की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। टीम को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 जीतने की जरूरत है और प्ले ऑफ का टिकट लगभग कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 या 3 मैच जीत लेती है तो टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सकती है, जो आगे जाकर फाइनल तक पहुंचने में बड़ा फायदा देगा। अब अगली बड़ी टक्कर है 12 मई को, जब सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला ऐसा होगा जहां एक टीम अपनी बादशाहत बनाए रखना चाहेगी और दूसरी टीम उस कुर्सी को हिलाने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों, बुधवार वाले धमाकेदार मैच के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल ने ऐसा पलटी मारी कि सबकी कैलकुलेटर फेल हो गई। अभी के सीन में सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में ऐसे जमे हैं जैसे सीट पर गोंद लगा हो। वहीं गुजरात, चेन्नई और दिल्ली दरवाजे पर खड़े हैं, बस एक जीत और एंट्री पक्की। दूसरी तरफ कोलकाता, मुंबई और लखनऊ की हालत अब तो हर मैच फाइनल है वाली हो गई है। अब बताओ दोस्तों, आपकी टॉप 4 कौन सी टीम?